जय हिंद साथियों। देखिए, बिहार सरकार के तरफ से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 50,000 रुपया दिया जा रहा है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना क्या है और इसके अंतर्गत आपको जो है किस तरह से 50,000 रुपया दिया जाता है और आप जो है इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, इसका लाभ कैसे मिलेगा और किन किन को जो है इसका लाभ मिलेगा। सारा प्रोसेस हम लोग समझेंगे सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के बारे में। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का लगातार वीडियो आपको जो है बनाकर अपडेट देते रहते हैं। तो आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2023 ये है क्या। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार द्वारा सिविल सेवा उत्तीर्ण छात्रों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा के छात्रों को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की जो है प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में उत्तीर्ण होने पर आगे की तैयारी के लिए 50,000 रुपया दिया जाता है। मतलब क्या बन रहा है यहाँ पे, समझिए कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना क्या है। तो ये बिहार सरकार की तरफ से चलाई गई एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित एग्जामिनेशन होता है, बीपीएससी का जो एग्जाम आप लोग सुने होंगे, बीपीएससी, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो आपका बीडीओ, आपका एसडीएम, आपका डीएसपी जो बनते हैं, वो वाला अगर एग्जाम आप जो प्रारंभिक एग्जाम को अगर क्वालिफाई करते हैं, इसमें देखिए 2 एग्जाम होता है, एक होता है आपका पीटी और एक होता है मेंस। ठीक है, तो मेंस नहीं, आपका जो केवल पीटी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर उसको निकाल लेते हैं, तो आपको सरकार की तरफ से 50,000 रुपया जो है दिया जाता है आगे की पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो यही स्कीम है बिहार सरकार का। और इसके अलावा भी अगर आप साथ में यूपीएससी का नाम आप लोग सुने होंगे, यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, अगर आप उसका भी पीटी एग्जाम निकाल लेते हैं ना, पीटी एग्जाम जो होता है प्रारंभिक एग्जाम, अगर उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, अब जो है इसी के रिगार्डिंग देखिए नोटिफिकेशन बिहार सरकार की तरफ से जो निकाला गया है, जिसमें जो है अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए जो है आवेदन मांगा गया है। ये नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन कल के डेट में यहाँ पे निकाला गया था। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। ठीक है, देखिए इसका जो है आप देखेंगे आवश्यक सूचना में आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अस्थायी निवासी अभ्यर्थी को एक जो है 50,000 रुपया प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। इस नोटिफिकेशन में आगे क्या कुछ कहा गया है, तो देखिए आगे इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी के जो है अर्हता, मतलब जो है आप अगर ऑनलाइन करेंगे तो आपके पास अर्हता क्या होना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए 1 नंबर में इन्होंने कहा है कि बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, और दूसरे नंबर में कहा है कि बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में होना चाहिए। अगला कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। और चौथा कहा इन्होंने कि किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बार बार आपको नहीं दिया जाएगा। आगे इन्होंने कहा है कि पूर्व से किसी भी सरकारी लोक जो है राज्य सरकार द्वारा वित्त जो है संपत्ति संस्थान के सेवा में कार्यरत या अभ्यर्थी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। मतलब अगर आप किसी भी प्रकार का सरकारी योजना के अंतर्गत आप अगर सरकारी काम भी कर रहे हैं तो आपको जो है इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, ये इनका जो है कहना है। तो ये देखिए, अगर आप आगे नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आगे इसमें बताया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया, मतलब आप जो है आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए आवेदन करने का प्रोसेस में सबसे पहले इन्होंने बताया है कि विभागीय वेबसाइट, आपका जो भी ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पा जाएंगे, इस जो है वाले जो भी लिंक है उस पर आपको चले जाना है। फिर इन्होंने बताया है कि पर जो है विज्ञापित के प्रकाशन की तिथि जो भी आपका 4/5/2023 जो डेट दिया गया है,
तक आपको ऑनलाइन आवेदन जो है समापित किया जा सकता है। मतलब जो है इस इतना डेट तक जो है आपको ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य माना जाएगा। अगर आप 4/5/2023 से एक दिन बाद भी करेंगे ना तो आपका जो है अमान्य माना जाएगा, आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदक पत्रों को जो है निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करते हैं, अगर आप जो है किसी और माध्यम से आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा, केवल ऑनलाइन ही मान्य है। यहाँ पे क्लियर इन्होंने कर दिया है। आगे देखिए पॉइंट में कहा है कि निबंध हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड, स्वयं जो है अभी प्रमाणित जो है जो भी प्रमाणित प्रति है उसको, जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा जो है निर्गत होना चाहिए। आधार कार्ड, आपका आवासीय प्रमाण पत्र ये भी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। स्वयं के नाम से एक्टिव बैंक खाता, जो भी आपका बैंक खाता है उसके साथ IFSC कोड वगैरह होना चाहिए। या जो है हस्ताक्षरित रद्द चेक, अगर आपके पास अगर चेक है उसको कैंसिल चेक भी आप दे सकते हैं। प्रति जो है ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड आपको करना होगा। ये सभी चीज़ें जो है वो आपको जो है अपलोड करना होगा। कहाँ पे? ऑनलाइन पोर्टल पे। और कौन सा पोर्टल? ये जो पोर्टल इन्होंने दिया है इसी पोर्टल पे, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आगे इन्होंने कहा तीसरे नंबर में अभ्यर्थी के पास सक्रिय ईमेल भी होना चाहिए, तो आप ईमेल भी बना लीजिएगा। ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थी को वांछित सभी सूचनाएं सही अंकित करनी होगी। इसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी तरह के नाम वहां पर टाइप करने में गलती कर देते हैं, बैंक पासबुक गलत दे देते हैं, आधार कार्ड गलत दे देते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी है। नोटिफिकेशन में क्लियर कहा गया है कि किसी भी प्रकार का गलती नहीं चलेगा। आगे इन्होंने कहा यदि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त किया जाएगा तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। आप जो भी जेन्युइन है उसी को जो है यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। आगे इन्होंने देखिए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने का तिथि 4/5/2023 है। एक बार फिर से याद दिलाया इन्होंने, तो आप लोग जो है इसी तिथि से पहले आप लोग ऑनलाइन कर लेंगे। आवेदन करने की जो है प्रक्रिया एवं विस्तृत जानकारी आप जो है इस वाले वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। आगे इन्होंने देखिए विशेषज्ञ जानकारी के लिए यहाँ पे जो है ये फ़ोन नंबर इन्होंने दिया है। अगर आप मूलभूत कोई जो है और भी सवाल पूछना चाहते हैं इतने जानकारी के बाद, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो है अपडेट बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है, तो आप लोग जो है इस पर जरूर अमल कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर आवेदन कीजिएगा। अगर एलिजिबल नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आपको तैयारी बेहतर करना है और तैयारी करने के बाद इस योजना का लाभ लेना है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ग्रेजुएट होना है। ग्रेजुएट होने के बाद BPSC का फॉर्म भरना है। BPSC के फॉर्म भरने के बाद आपको PT एग्जाम जो है क्लियर करना है। PT एग्जाम क्लियर करेंगे आपको जो है 50,000 रुपया दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इतना जरूर कीजिए। ग्रेजुएशन करने के बाद BPSC फॉर्म भरिए। BPSC का जो है PT का जो भी सिलेबस है उसको देखकर आप जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए और इसका जो है लाभ लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और वीडियो को जरूर देख रहे होंगे और लाइक भी कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय